हेलो एंड वेलकम यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका सिद्धार्थ बिलानिया व्लॉग्स के एक नई वीडियो में, जहां पे आज हम आपको लेके चल रहे हैं आईआईटीएफ में। सो बेसिकली आईआईटीएफ होता क्या है? इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 लगा हुआ है प्रगति मैदान में। यहाँ पे कैसे जाना है, कैसे टिकट्स बुक करनी है, कब से कब तक की बुकिंग है और कॉमन ईयर्स के लिए कब से कब तक खुला हुआ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पहुँचना कैसे है। अगर आप अपनी खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो उस केस में आपको सीधा प्रगति मैदान या भारत मंडपम अपने गूगल मैप्स पे डालना है एंड देन यू विल डायरेक्टली रीच ऑन दिस लोकेशन। अब बात कर लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या स्पेसिफिकली दिल्ली मेट्रो से। जो आप अगर दिल्ली मेट्रो से आ रहे हो तो आपको फटाफट पहुंचना है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर है और वहां से निकलते ही आपको हार्डली 5-7 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया, हार्डली 2 मिनट वॉक करना होगा और उसके बाद आप आ जाओगे। इफ़ एनी केस यू आर नॉट एबल टू वॉक, उस केस में वहाँ पर आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं ये कब से कब तक है। सो ये कॉमन ईयर्स के लिए शुरू होगा 19 तारीख से लेकर 27 नवंबर 2024 तक। अब बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे सही समय क्या है। सो आई विल रिकमेंड यू यहाँ पर जब भी आएँ आप आएँ वीकडेज़ में, क्योंकि वीकडेज़ में टिकट भी कम होता है और भीड़ भी थोड़ा कम होती है। इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वीकेंड्स, सो वीकेंड में यहाँ का एक अडल्ट का टिकट होता है 500 रुपीज़, एक बच्चे का टिकट होता है 150 to 200। और अगर मैं बात करूँ पब्लिक डेज़ पे या रेगुलर डेज़ पे, नॉट ऑन अ वीकेंड, तो वहाँ पर टिकट होता है 80 रुपीज़ फॉर अ अडल्ट, 40 रुपीज़ फॉर अ चिल्ड्रन। एंड अगर मैं वीकेंड्स की बात करूँ तो वीकेंड्स में होता है 150 फॉर अ अडल्ट एंड 60 फॉर अ चिल्ड्रन। जो मैंने बात करी थी 500 रुपीज़ फॉर अ अडल्ट की, वो यहाँ पर बिजनेस ओनर्स के लिए है, ना कि कॉमन ईयर्स के लिए। सो बिजनेस ओनर्स एज इन जिन्होंने अंदर स्टॉल लगाया हुआ है, उनका था 500 रुपीज़। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे आने का सबसे सही समय क्या होगा। तो यहाँ पर आने का सबसे सही समय होगा अर्ली मॉर्निंग, जितना जल्दी आप आ सको 10 बजे। और अगर यहाँ पर आप आ रहे हो सो मेक श्योर आप सनस्क्रीन लगा कर और बहुत सारा पानी लेकर आओ अपने साथ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ के टिकट्स की। तो टिकट्स हमें कैसे मिलेंगे? टिकट्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप उस वेबसाइट पे जाके अपने टिकट्स प्री बुक कर सकते हो और उसके वजह से आपको लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा। सो आई एम श्योर नाउ यू आर रेडी विद द पेन एंड पेपर। आप वेबसाइट लिख सकते हैं www.indiatradefair.com। आई रिपीट, इट्स www.indiatradefair.com। मैं आपको लिख भी दूंगा वेबसाइट। अगर हम समय की बात करते हैं तो यहाँ का जो टाइमिंग है, ऑफिशियल टाइमिंग, वो रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक। और अगर मैं स्पेसिफिकली एंड डेट की बात कर रहा हूँ जो है कि 27, तो 27 को शाम को 4:30 बजे ये बंद हो जाएगी इसकी एंट्रीज़। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव में जाने से पहले, अगर आप क्या किसी कारण से उस वेबसाइट से नहीं टिकट्स बुक हो पा रहे हैं तो आप भारत मंडपम के ऐप पर जाकर भी अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये उसका एक ऑल्टरनेट वे है। इसके अलावा एक चीज़ हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी पड़ेगी, जो है कि एक दिन में हम मैक्सिमम 10 टिकट्स बुक कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ हाईली एजड लोग हैं सो उनके लिए गोल्फ कार्ट भी है वहाँ पर हमारे साथ, जिसकी फैसिलिटी हम अवेल कर सकते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स को वहाँ तक ले जाने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ के थीम की। सो IITF 2024 का थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। सो अब बात कर लेते हैं इसके स्लोगन की। 2024 का IITF का जो पूरा इवेंट होने वाला है, गवर्नमेंट ने उसका स्लोगन रखा है एलिवेट योर प्रेजेंस। और प्रेजेंस से याद आया, आप भी जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब जब आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें सुन ही ली हैं तो एक प्रो टिप मैं आपको और देना चाहूँगा। यहाँ पर जाने से पहले आप यहाँ की वेबसाइट चेक करें
वेबसाइट पे आप हॉल नंबर्स देख ले और वहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट कर ले आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे जितने हॉल हैं अलग अलग हॉल्स में अलग अलग एग्जीबिशन लगी है, अलग अलग हॉल्स में अलग अलग फूड्स हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं आप पहले ही शॉर्ट लिस्ट करके आ सकते हैं आप किस हॉल में क्या लेने जा रहे हैं। जैसे मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का थोड़ा शौक़ है, तो उस हिसाब से आई विजिटेड टू दीज लोकेशंस इन द हॉल्स। सो अब इतना सब कुछ करने के बाद हमें भूख लग गई थी, जिस वजह से अब हम फूड कोर्ट गए थे और फूड कोर्ट में ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आई वोंट कॉमेंट एनी थिंग अबाउट द फूड वॉज जस्ट एवरेज, विच इज़ कहीं तक हमें पहले भी यकीन था कि फूड तो जस्ट एवरेज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो ठीक है, विच इज़ अंडरस्टूड। तो खाने पीने के बाद अब आ गई है एनर्जी, अब हम जा रहे हैं अगेन बहुत सारी शॉपिंग करने और घूमने। देखते हैं आगे हमें क्या क्या मिलने वाला है। सो ये आप जितना कुछ भी देख रहे हो ये है हैंड क्राफ्टेड, ये लैम्प्स और ये जितनी भी आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही हैं ये हैंड पेंटेड है। स्पेसिफिकली ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये हमारी इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और देखते हैं उत्तर प्रदेश में हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहले तो वहाँ के सीएम और हमारे पीएम दोनों मिले हमें। उसके बाद हमारे इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें मिली। अब जो हमारा कुंभ होने वाला है 2025 में इंडिया में, सो महाकुंभ के जो भी हम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसका एक छोटा डेमोग्राफी इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई थी। इत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे हम कुछ फ्रेगरेंस देख रहे थे। देखते हैं हमें इसमें से क्या समझ आता है क्या नहीं। ये SBI वालों ने यहाँ पर अपना एक इवेंट कराया हुआ था जिसमें पुशअप चैलेंज था, तो हमने भी पार्ट लेने की सोची, बट इतना ज़्यादा क्राउड देख के हमने बोला नहीं छोड़ो रहने देते हैं। अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार का कल्चर, बिहार की जो भी मेजर चीज़ें हैं, मधुबनी आर्ट हो गई, स्तूपास हो गए, और ये सारे आप अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल आर्ट बनाई है जिन्होंने। और ये हमारी बिहार की स्वर कोकिला हैं जिनका अभी रिसेंट में स्वर्गवास हुआ है। ये ढोकरा कास्टिंग है आपकी स्क्रीन्स पे, अभी बहुत कॉस्टली थी ये, तो इनमें से तो कुछ नहीं लिया। जिस दिन हम गए थे उस दिन तमिलनाडु डे था। सो आफ्टर वॉचिंग दिस अमेजिंग परफॉर्मेंस अब चलते हैं आपको लेकर थाईलैंड। लिटरली थाईलैंड तो नहीं लेके जा रहे हैं हम, बट येस हम आपको थाईलैंड की एग्जीबिशन लेके जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे मतलब का क्या मिलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा फील होता है कि मार्केट्स आर नेवर मेंट फॉर बॉयज़ और मैन, बिकॉज एक भी चीज़ हमें ऐसी नहीं मिली जो हम अपने लिए ले सकते हैं। तो फिर हम गए टर्की। सो टर्की के एग्जीबिशन में हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, एंड ट्रस्ट मी इस चीज़ पर शायद मैं कभी लाइफ में ओवर एक्सपेंस करते हुए नहीं थकने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करी हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट विज़िट पे परचेज़ करने वाला हूँ। ये जो गोल्फ कार्ट है ये हाईली एजेड लोगों के लिए है। अब हम ले रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट जाने के लिए आपको सजेशन रहेगा गेट नंबर 10 से जाएं। See you again in 2025। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और हमें आप सजेशन दे सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस चीज़ पे बनाएं।